हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन भाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 12th वाले के लिए हिंदी का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। पहला नाम बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? एक नंबर आपको दिया रहा था आपका, इसका राइट सही का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। बालकृष्ण के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। दूसरे नंबर दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। दमयंती स्वयं मतलब स्वयं वो किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आपको तीसरा नंबर में दिया है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट है किस रचनाकार के मतलब किस काल के रचनाकार थे? तो इसका राइट आंसर तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, आधुनिक काल के कवि थे बालकृष्ण भट्ट। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। चार नंबर में बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर चार के राइट आंसर बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, चार के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको पांच नंबर में दिया भट्ट निबंध माला के कवि कौन है? सो भट्ट भट्ट निबंध माला के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर पांच के राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांच के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको छह नंबर में दिया बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या क्या मतलब बतलाना चाहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत से, तो इसका राइट आंसर छः के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, बातचीत के सिलसिले, छः का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो बालकृष्ण भट्ट के बालकृष्ण भट्ट मतलब बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो बातचीत की सिलसिले। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। सात नंबर बातचीत साहित्य को साहित्य की कौन सी विधा है? तो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर सात के राइट आंसर सी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, जो कि बातचीत है निबंध है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आठ नंबर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एक एडिशन कब स्टील किसने कहा था उसको? और किसने और स्टील किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आठ का राइट आंसर ये हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको नौ नंबर बालकृष्ण भट्ट की रचना की बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो इसका राइट आंसर नौ का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, ललित निबंध हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 11 नंबर में दिया, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्र है? तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमृतसर का। इसको आपको सही से नोट करना है। उसने कहा था दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर में दिया, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की लेखक है। उसने कहा था कि यह किसकी लेखक है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की लेखक है। 10 नंबर आपको दिया, 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 12 नंबर में दिए, जर्मन पल्टन पल्टन को किसने मार गिराया था? तो जर्मन पल्टन को किसने मार गिराया था? तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, लहरा सिंह ने जर्मन पल्टन को मार गिराया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 13 नंबर में दिया, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी कहानी के कहानीकार कौन था? तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 14 नंबर में दिया है, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी की है? तो निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की है? तो इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हरे हरे को हरियाणा। हरि नाम,
गुलेरी जी के हैं, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। 15 नंबर में उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो इसका राइट है 15 का राइट है ये हो जाएगा लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के लिए नायक कौन है, तो लहना सिंह हो जाएगा 15 का राइट है सर, ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ आपको। 16 नंबर में दिया है तेरी कुरमाई हो गई है, यह किस कहानी का वाक्य है दोस्तों। तेरी कुरमाई हो गई है यह कहानी किस वाक्य है, तो मतलब यह वाक्य किस कहानी का है, तो इसका राइट है 16 का राइट है सर बी हो जाएगा। उसने कहा था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 16 का राइट है सर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको। 17 नंबर में लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो इसका राइट है सर ये हो जाएगा। उसने कहा था लहना सिंह किस कहानी का पात्र था, तो उसने कहा था कि पात्र था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते थे आपको। 18 में उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट है 18 के राइट है सर ये हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते थे आपको। 9 नंबर उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रसारित प्रकाशित हुई, तो इसका राइट है 19 के राइट से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 1915 ईस्वी में प्रसारित हुई, उसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में चंद्र शर्मा गुलेरी रचित पाठ के शीर्षक कौन है, चंद्र शर्मा रचित गुलेरी पाठ के शीर्षक का लेखक कौन है, तो इसका राइट है 20 के राइट है सर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना उसने कहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। 21 समय उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो इसका राइट है 21 के राइट है सर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, कश्मीरी हो जाएगा। 21 के राइट है सर सी हो जाएगा। भाव पर प्रदर्शन प्रधान हो जाएगा। तो उसने कहा था किस किस प्रकार की कहानी है, तो भाव प्रदर्शन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 23 समय कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो इसका राइट है सर 23 के राइट है सर बी हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना, बी राइट है सर इसका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता आपको। 27 नंबर में दिया है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल किसका जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है, तो इसका राइट है सर 24 के राइट है सर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, अमेरिका का दलाल कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देते आपको। 25 नंबर में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आवेदन आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो इसका राइट है सर 25 के राइट है सर ये हो जाएगा। सन 1974 ईस्वी में किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। वो 26 नंबर में दिया है रिक्स एक्सट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी का नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका राइट है सर 26 के राइट है सर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, जयप्रकाश नारायण ने की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। आपको 27 नंबर जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट है सर 27 के राइट है सर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण था बचपन का संपूर्ण जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट है 27 के राइट है सर सी हो जाएगा। बाउल हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 28 नंबर संपूर्ण क्रांति के लेखक रचनाकार कौन है, तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन था, तो इसका राइट है 28 के राइट है शिव जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के लेखक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 29 नंबर संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट है 19 के राइट है बी हो जाएगा। प्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 30 नंबर में दिया जाएगा लोकनायक किससे कहा गया है दोस्तों, लोकनायक किसे कहा गया है, तो इसका राइट है 30 के राइट है सर ये हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कहा गया है लोकनायक। इसको आपको सही से नोट करना, जयप्रकाश नारायण को कहा गया लोकनायक। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद कर रहे वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद जय भारत।